वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो चलिए देखते हैं हनुमान जी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। ट्यूसडे को कर रही हूँ रीडिंग, बट हनुमान जी की जो एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ लॉयल्टी, द एनर्जी ऑफ स्ट्रेंथ, द एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन, द एनर्जी ऑफ डेडिकेशन, ये कांस्टेंट है। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ये रीडिंग आपके सामने आ जाएगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई एम फीलिंग अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज जैसे ही मैंने ये शूटिंग स्टार्ट की, ये रीडिंग शूट करना स्टार्ट किया, मेरे घर के बगल में ही एक गणेश पैंडल हुआ है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन हियर इट और नॉट। बहुत धीमे से चलाया है क्योंकि अभी रात के 12 बज चुके हैं, तो वो लोग ज़ोर से तो नहीं चला सकते हैं स्टीरियो म्यूज़िक बॉक्स, बट क्योंकि वो लोग अपना पंडाल और सब कुछ रेडी कर रहे हैं गणेश चतुर्थी के पूजा के लिए, सो वो लोग गाना चला के रखे हैं बहुत ही लो टोन में। राम सिया राम जय जय राम, वो वाला चल रहा है बहुत ही धीमी गति से। बट जब मैं बैठी थी तब शिव तांडव चल रहा था। बट जैसे ही मैंने ये डेक हाथ में लिया, इट्स राम सिया राम जय जय राम। और कहते हैं जहाँ राम राम होता है वहाँ हनुमान जी खुद आ जाते हैं। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव। आई टेक इट एज योर ग्रीन सिग्नल टू गो अहेड विद दिस रीडिंग। चलो देखते हैं किसके लिए क्या मैसेज आता है। 3 कार्ड्स। ओके, लेट्स नॉट टेक लाइक दिस। 3 कार्ड्स। Bottom of the deck is surrender pride. You know, you are getting a little ego driven. हम सब में वो होता है। It's nothing bad. It's nothing to be judgmental about. अच्छा, ये 3 कार्ड्स जो आए हैं, learn from the past, divine plan, and यहाँ आया है self discipline. Anyway, let's start with the bottom of the deck energy, which is the overall energy. Surrender pride. चश्मा नहीं पहना है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बाईफोकल लग गया है, 40 क्रॉस कर चुकी हूँ ना, सो बट चश्मा नहीं पहन सकते क्योंकि रिफ्लेक्शन होती है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम लेटिंग गो ऑफ ईगो। सो अभी सरेंडर प्राइड एंड एम्ब्रेस ह्यूमिलिटी। सरेंडर प्राइड, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप हर किसी से बेटर हो। आपके आसपास जो लोग हैं या फिर जो भी आपके पर्सन है, क्योंकि यहाँ मोस्ट ऑफ यू कम फॉर रिलेशनशिप रीडिंग, रिलेशनशिप इश्यूज़ लेकर ही आते हो। सो आप जानते हो आप आपके पर्सन से बेटर हो किसी ना किसी क्षेत्र में, अगर फाइनेंशियली नहीं तो मेंटली, एज अ ह्यूमन बीइंग, स्पिरिचुअली तो डेफिनेटली। बट कभी कभी ना, अभी ना ये बात ना आपकी ईगो पे आ गई है। लेट्स फेस इट, हम सब के साथ ही ऐसा होता है। हम लोग रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमें कैसे रिजेक्ट कर सकता है? आफ्टर आई डिड सो मच फॉर यू, हाउ कैन यू से नो टू मी? हम लोग सोचते हैं ना कि कितना एहसान फरामोश है, कितना कुछ किया इसके लिए, फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा किया। सो जब हम करते हैं, थोड़ी ना कुछ रिटर्न के लिए करते हैं, और अगर कुछ रिटर्न पाने के मंशा रख के करते हैं तो वो तो एक ट्रांजैक्शन होती है। एनीवे, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, सो लेट्स फेस इट। कुछ भी अनकंडीशनल नहीं होता है, नॉट इवन लव। इवन माँ का प्यार अनकंडीशनल नहीं होता है। अगर माँ का प्यार अनकंडीशनल होता तो वो तो बच्चा जनती ही नहीं। क्यों एक ऐसे, हम सब जानते हैं कि लाइफ इज़ नॉट ईजी, तो क्यों एक ऐसे इंसान को ज़बरदस्ती इस पृथ्वी पे लाना है
जो फिर से वही जन्म मृत्यु के काल चक्र से गुजरना पड़ेगा उसको। वाई? जो माँ सच में अपने संतान से प्यार करेगी वो कभी संतान लाएगी ही नहीं पृथ्वी पे, है ना? क्यों एक दो लोग क्यों माँ बाप बनते हैं? एक्सीडेंटली वो हटा देते हैं। और अगर ऐसा होता ना, अगर माँ का प्यार अनकंडीशनल होता तो ऑर्फनेजेस होती ही नहीं। कंडीशनल है क्योंकि माँ तो माँ है, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, क्या फ़र्क पड़ता है? या फिर जो भी सिचुएशन हो, माँ तो माँ है, होती है। अनकंडीशनल हो तो बच्चा कभी अलग नहीं करेगी, बच्चा लाएगी ही नहीं। क्यों? एक काल चक्र में कभी कभी। और सबसे बड़ी जो है, माँ को पता ही नहीं होता कि बच्चा हेल्दी होगा भी या नहीं। ऑटिस्टिक हो सकता है, हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसकी। अगर ऐसा हुआ तो उसकी सारी पूरी ज़िंदगी झंड। ऑल्सो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑल्सो अगर ऐसा होता तो एक बच्चा नहीं होता, मल्टीपल बच्चा करना है बेटे के लिए। या फिर एक बेटा अगर ऑटिस्टिक है, हैंडीकैप है, चलो दूसरा बेटा कर लेते हैं, बच्चा कर लेते हैं। सो अनकंडीशनल कहा, अनकंडीशनल नहीं है। बांझ ना बोले लोग, या फिर मेरा पति मेरे पास बंधे रहे प्रेशर में आके, वॉट एवर। सो अगर ऐसा है तो अगर अच्छे माँ बाप, पति पत्नी नहीं बन सकते हो, अच्छा माँ बाप भी नहीं बन सकते, सो डोंट गो इनटू दैट। माँ बाप तो चूहे भी बनते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है। सो ये अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल डिवोशन, ये सब साइड में रखते हैं। इवन हमारा प्यार हमारे पर्सन के लिए भी अनकंडीशनल नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर प्यार अनकंडीशनल होता तो उसी इंसान को क्यों चुनते, है ना? वो इंसान हमें अच्छा लगा, इसीलिए हमने उस पर अपना इमोशंस, अपना एंड अदर थिंग्स इन्वेस्ट किया, राइट? सब पे तो नहीं किया है। सो नथिंग इज़ unconditional, everything is conditional, but it's okay, but you must be aware of all these things. इसको अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप जानते हो कि आप अपने प्यार के बदले क्या चाहते हो, तो उस प्यार को आप अनकंडीशनल नहीं बोल सकते। अगर यस ईगो है, मुझ में भी है अभी तक ईगो, हर किसी में। अगर शरीर रखना है तो ईगो, माया, छोटी छोटी थोड़ा थोड़ा सा रखना ही होता है, नहीं तो ये शरीर ही नहीं रहता। पता है रामकृष्ण परमहंसदेव कथामृतों में है, खाने के शौकीन थे। नाम कीर्तन चल रहा है, वो क्या कहते हैं उसको, कथा चल रही है, कीर्तन चल रहा है, बीच में से उठ के खाने को क्या है रे बोल के कुछ खा लेते थे, खाने जाते थे। तो एक दिन एक भक्त ने पूछा, बाबा आप खाली खाई करो करो, हमेशा खाना खाना क्यों करते हो? आप इतने बड़ा संत हो, आपको भगवान का दर्शन हुआ है, आप इतने, आपके चक्रास ओपन है, तो इतना खाओ क्यों करते हो? ये खाऊंगा ये। और भक्त से बोलते थे तू जा, तू मेरे लिए ये ले आ, वो ले आ, बोलते थे, खाने के बहुत शौक। तो फिर रामकृष्ण देव ने कहा कि ये शरीर रखने के लिए एक लालच ज़रूरी है जो आपको नीचे की तरफ खींचे। अदरवाइज़ जब आप मोह मुक्त हो जाते हो तो ये शरीर का कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। यू जस्ट ट्रांसेंड, वो इतना भाव में लीन हो जाना है कि उसको समाधिष्ट हो जाना है। पर नहीं, शरीर रखना है क्योंकि पर्पस अभी भी फुलफ़िल नहीं हुआ है। जब तक पर्पस ख़त्म नहीं, शरीर ये खांचा नहीं छोड़ सकते, इस पिंजर को रखना होगा। और इस पिंजर में रहने के लिए इस पिंजर के अंदर कुछ तो दाना पानी, कुछ तो रोशे वोशे रहना चाहिए, है ना? इसीलिए रामकृष्ण देव माँ काली से हमेशा कहते थे, माँ अमा के रोशे वोशे राखिश। मतलब मुझे अच्छे से आराम से मोह माया में थोड़ा सा ही सही पर अच्छे से आराम से रखना मुझे वो, क्योंकि मुझे अभी देह रखना है। आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सिमिलरली प्राइड रहना अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं ये प्राइड को सरेंडर करना है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट प्राइड।
आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, मैं भी नहीं कर पाई थी, शायद अभी भी पूरी तरह से कर नहीं पाई हूँ। बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन से, अभी जब मैं बैठ के ऑब्जेक्टिवली सोचती हूँ कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आया जब उसने मुझे गोस्ट करके मुझे छोड़ के गया, तो मुझे समझ में आता है कि इट वॉज़ माई प्राइड। वो मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकता है। सिमिलर प्राइड आप सब में भी है, अदरवाइज़ आप अपने पर्सन को वापस कभी नहीं चाहते अपनी लाइफ में। अगर मर जाता तो आसान रहता आपके लिए, मरा नहीं, आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया है, ये आपको इरिटेट कर रही है। बहुत अच्छी बात है, आई एम नॉट पुलिंग यू अप फॉर दिस। ये एहसास बहुत ही कॉमन है, नेचुरल है। दिस इज़ व्हाट ह्यूमन शरीर इज़ ऑल अबाउट, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। हिपोक्रेट बन के नहीं रह सकते। बहुत प्यार कर किया था ना, बहुत डिवोटेड, ऑफकोर्स प्यार किए थे, ऑफकोर्स डिवोशन 100% था, लॉयल्टी 100% थी, है भी, बट फॉर वॉट? क्योंकि वो आपको पसंद आया, ये आपकी ज़िद की भी बात है। सो यू हैव टू रिकग्नाइज योर प्राइड। उस प्राइड को आप सैक्रिफाइस का नाम नहीं दे सकते हो। प्राइड को प्राइड बोलो, सैक्रिफाइस को सैक्रिफाइस। डोंट बी अ हिपोक्रेट। आपके ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ी बाधा यही बन रही है, आपका प्राइड। मैंने बस आपका पर्सनल एग्जाम्पल दिया, ये कहीं भी हो सकता है। प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ये आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों जगह हो सकती है। यू डोंट नीड टू रिएक्ट टू एवरी सिचुएशन। आप बेटर हो, आप बेहतर हो, बेहतरीन हो, जो भी हो। अगर आप बुरे भी हो तो भी किसी को ना, अगर आप बुरे हो तो भी किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बेहतरीन हो तो भी आपको, यू डोंट ओ एनीवन एनी काइंड ऑफ आंसर और एक्सप्लेनेशन। जो आप हो वो आप हो, पर उसको लेके आपको प्राउड नहीं, यू नो that pride, that ego, that thing is what is stopping you. You have to work on your ego. शायद यही आपका ट्रॉमा है, बचपन से इतना रिजेक्शन सहा है, इतने बार धिक्कारे जा चुके हो अक्रॉस रिलेशनशिप्स, हर रिलेशनशिप में, कि अभी ना ये आप पे छोटी छोटी बात पे आप अपने तरफ ले लेते हो। जो बात आपके बारे में नहीं है वो बात भी आप अपने ऊपर ले लेते हो। एक अगर नॉर्मल सा जोक क्रैक किया जाए और उस जोक का सिचुएशन अगर आपकी सिचुएशन से मैच करे तो आपको लगती है कि वो आपको लेके एक जोक मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है, और ये तभी होता है जब अहंकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये जो आपका अहंकार है ना, दिस इज़ जस्ट अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ योर ट्रॉमा, नथिंग एल्स। इसको आप हैंडल कर सकते हो। इसीलिए आपको वो प्राइड सरेंडर करना है कि यस, मैं अहंकार है मुझ में प्राइड है, मुझ में ईगो है, और वो मैं जिस डेटी को भी मानते हो, जिस एनर्जी फॉर्म को भी मानते हो, उसको आप स्वाहा कर रहे हो। ले लो तुम, मेरा ये प्राइड, मेरा ये अहंकार भी तुम्हारा है, मेरा ये ईगो भी तुम्हारा है। द मोमेंट यू नो, पहले ना आर्टिफिशियल लगेगा बोलना, बट धीरे धीरे ना यू विल स्टार्ट मीनिंग इट। पहले बोलना प्रैक्टिस करो ऐसे ही, इवन इफ़ यू डोंट मीन इट। जब आप बैठो, सो जब भी मन में वो ईगो आए, वो ट्रिगर मिले आपको, आप कॉन्स्टेंटली बोलते रहो कि मेरा ये ईगो भी तुम्हारा, शिव, हनुमान, श्री राम, कृष्ण, जो भी, जिसमें भी आप मानते हो, ऑफर योर ईगो। जो आपके पास है, आप अपने भगवान को वही निवेदन करोगे, राइट? अगर आपके पास ईगो है तो वही निवेदन करो। जिस तरह देखो, हनुमान जी जो थे वो तो परम वीर है, कुछ भी कर सकते हैं, बट राम के सामने हमेशा झुके हैं। अगेन, राम इज़ नॉट जस्ट अबाउट Sri Ram, it's also about your chakras. Ram, Ra, is the Bija mantra of your Muladhara chakra. That stands for grounding. That stands for stability. क्योंकि वही मूलाधार चक्र अगर ब्लॉक हो जाती है तो हम में वो गुस्सा,
जो भी नेगेटिव फीलिंग्स, ईर्ष्या, ये सब वहाँ से ही ट्रिगर्ड होती है। एंड म इज़ द bija of anahata chakra, that is the heart chakra, the seat of compassion, karuna, empathy. So only when you bow to stability and empathy, only when you practice humility, grounding and compassion, तो ही आप सही मायने में आप राम को पा लेते हो। ओके, सो now coming to the 3 parts. Learn from the past. जिस तरह चाहे वो मिस्टेक हो या जय हो या पराजय, जिस तरह हनुमान जी ने भी सीखा था अपने गलतियों से, उन्होंने तो पूरा सूरज ही निगल लिया था। अपने गलतियों से, अपनी जीत से, हर चीज़ से आपको सीख मिल सकती है। जो पास्ट जो भी इवेंट्स होते हैं, मेरे पास प्राइवेट क्लाइंट्स आते हैं तो पूछते हैं कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों आया। सो ऑफ कोर्स व्हेन आई डू एंसेस्ट्रल डीएनए रीडिंग या फिर पास्ट लाइफ रीडिंग्स या फिर इवन जनरली जब मैं देखती हूँ, सो देखा जाता है तो आई हैव सीन, और ये हम सब जानते हैं कि कुछ भी एवे नहीं होता है जब तक आप जो पैटर्न आपको ब्रेक करना है, जब तक आप वो पैटर्न को रिकग्नाइज नहीं करते हो, वो लेसन लर्न करके वो पैटर्न ब्रेक नहीं करते हो, वो पैटर्न कॉन्टिन्यूअसली रिपीटेड होता रहता है आपकी ज़िंदगी में। बस रिश्ता बदलता रहता है, इंसान का नाम, शरीर वो बदलता रहता है, बट पैटर्न सेम रहती है। सो इफ़ यू हैव रिकग्नाइज्ड द लूप एंड लर्न फ्रॉम द पास्ट, इसीलिए होता है कि रिकग्नाइज द लूप, लर्न फ्रॉम द लूप एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। एक्सपीरियंस से वो होता है ना कि जब हम लोग आम को दूध में मिलाते हैं तो अच्छे से वो पल्प मिला लेते हैं दूध में, फिर वो जो आठी सीड जो रहता है उसको हम लोग फेंक देते हैं। सिमिलरली वो जो इंसिडेंट होता है या फिर जो सिचुएशन, जो इंसान की वजह से हमें वो सीख मिलती है पास में, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उस आटे की तरह, उस सीड की तरह होता है। अगर आप दूध में आम रस की तरह मिल जाना होता है, घुल जाना होता है, दैट इज़ आपका सेल्फ और हायर सेल्फ में अलाइंड हो जाना होता है, तो आपको ये रिकग्नाइज करके ये जो भी आपका लेसन है वो लर्न करके उसी तरह उसको अप्लाई करना है अपने प्रेजेंट में, सो दैट इज़ व्हाट क्रियामन कर्मा इज़ ऑल अबाउट। देखो, संचित कर्मा तो हमारे प्रारब्ध बन के आते हैं, प्रारब्ध तो जो है वो है, उसको हम बदल नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, बट क्रियामन कर्मा हमारे हाथ में है। क्रियामन कर्मा को अकॉर्डिंग टू जिस तरह हम अपना क्रियामन कर्मा करेंगे, उसी तरह हमारा पुरुषार्थ, हमारा आगामी, हमारे जो फ्यूचर कर्मा है वो भी उसी तरह शिफ्ट करेगी, उसकी एनर्जी उसी तरह शिफ्ट करेगी। सो दिस लर्निंग, दिस लेसन इज़ योर क्रियामन कर्मा। पास्ट में जो होगा दैट इज़ योर प्रारब्ध, ये आपको मिला है, ये आपको फेस करना है। अब फेस करने के बाद इसको आप हैंडल कैसे करते हो, दैट इज़ योर क्रियामन कर्मा एंड दैट विल डिफाइन योर फ्यूचर। ओके, सो पास्ट से आप लेसन लर्न करो। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड, इंस्टेड ऑफ moving here and there in a scattered energy, instead of nurturing the self doubt in yourself, go for a deja vu, go over the incidents। आपके बचपन से सोच के थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करो कि बचपन से लेके आज तक कैसे कौन कौन से इंसिडेंट्स सिमिलर रहे हैं, वहाँ आपके रिएक्शंस क्या रहे हैं, ट्रिगर्स क्या रहे हैं, क्यों हुए हैं, कैसे और आप हैंडल कर सकते, या फिर अगर आपकी जीत हुई भी है तो कौन से सर्कमस्टांसेस पे उस टाइप आप कैसे रिएक्ट किए थे जिसके वजह से हारने की बजाय आप जीत गए थे। सो वो आपको लेसन लर्न करके प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करना है। सेकेंड इज़ ऑफ कोर्स सेल्फ डिसिप्लिन। आई टेक दिस कार्ड फर्स्ट। अभी आप टोटली स्कैटर्ड एनर्जी में हो, टोटली डिप्रेस्ड, एंग्शियस, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, लिटरली शिवरिंग,
जितना कस के बांधने की कोशिश कर रहे हो किसी को, उतना ही वो हाथ से छूट रहा है। बहुत ट्रिगर्ड हो रहे हो, छटफटा रहे हो, वो कटा हुआ छागल की तरह, बकरी की तरह छटफटा रहे हो। एंड यू आर डिप्रेस्ड, यू आर नॉट बीइंग एबल टू कंसंट्रेट इन एनीथिंग। कुछ हर किसी, और बहुत ही रूडली, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बहुत ही रूखे सूखे बिहेव करो, बहुत ही रूडली बिहेव करो लोगों से, थ्रोइंग योर टेम्पर, बीइंग मीन टू पीपल। और ये सेल्फ डिसिप्लिन की तो गाड़ मार चुके हो। खाने और जितना आप खाने पीने का टाइम सही नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ पूरा रूटीन इधर उधर हो चुका है। ऑल्सो अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करो इन मैनी ऑफ योर केसेस। अगर ऐसा है तो दिस कार्ड इज़ फॉर यू। नो, स्टॉप। ये अच्छी बात है। लोग आपका बैंड बजा के जाएंगे, फिर आप भी खुद का बैंड बजाओगे। एक तो आपके साथ लोग गलत कर गए, फिर आप खुद भी अपने साथ गलत करोगे। ये काहे की जस्टिस हुई यार। सो स्टॉप। जो लोग सेल्फ हार्म करने जा रहे हो, जो खुद को सज़ा दे रहे हो, स्टॉप देयर। आज के कलेक्टिव में ऐसे बहुत लोग हो जो सेल्फ हार्म कर रहे हो, खुद को तकलीफ़ दे रहे हो। दिस कार्ड हनुमान जी कह रहे हैं स्टॉप। ब्रिंग सेल्फ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। जिस तरह हनुमान जी हर चीज़ को डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ करते हैं, उस तरह आपको भी अपने लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन वापस लाना है। बेबी स्टेप्स। सी 5 दिन में 2 दिन भी अगर सही से अपना डिसिप्लिन, अपना लाइफस्टाइल में फिर से सही से टाइम पे खाना पीना, सोना, थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना, नहाना धोना, अपना बेड कवर चेंज करना, ये सब अगर 2 दिन भी सही से रह देते हो ना, तो भी पैट योर बैक फॉर इट। बाकी 3 दिन अगर फिर से डिप्रेशन में स्लीप कर जाते हो, इसमें घबराना मत। हीलिंग जर्नी कभी असेंडिंग नहीं होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग होता रहता है। इट्स अ रोलर कोस्टर। 2 दिन अच्छे रहोगे, 3 दिन बुरे रहोगे, फिर 3 दिन अच्छे रहोगे, 2 दिन बुरा रहोगे। ऐसे कर, बस छोड़ना नहीं है, अपना साथ नहीं छोड़ना है। सेल्फ डिसिप्लिन यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन लाइफ। ऑल्सो कंट्रोल योर सेंसेस। बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो रहे हो, आँख तो बाहर आ चुकी है स्टॉक करते करते। ऑनलाइन क्या बोल रहा है, क्यों क्या पोस्ट कर रहे हैं, ये देखते देखते आँखें तो बाहर आ चुकी हैं। दिमाग फट रहे हैं, दर्द हो रहा है, नेक पेन, दिमाग का हेडेक चलता रह रहा है। सो यू हैव टू मास्टर योर सेंसेस फॉर योर इनर पीस। जितेंद्रिय, you have to, one sec, you have to get back to your, you have to be in control of your senses, you have to regulate your senses। और कैसे रेगुलेट किया जाए ये सेंसेस, ये कोई आपको नहीं सिखा सकता है। कुछ चीज़ें आपको ही सीखनी होती है, राइट। ये आपके अंदर से आप जानते हो। जब भी आप हर चीज़ में अगर आप कॉन्शियसली करते हो, लाइक अगर आप समझ रहे हो कि ये चीज़ अगर ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पर्सन के प्रोफाइल को स्टॉक करके आप ट्रिगर्ड होते हो, तो डोंट। अभी आप बोलोगे नहीं, आदत है, जाना है, अनइंस्टॉल दैट ऐप। कुछ नहीं होता है। एक इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट करने में या फिर अनइंस्टॉल करने में बाद में कर लेना, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। मैंने भी ऐसे ही किया था कि जब मेरी अटेंशन वहाँ जा रही थी, आई डीएक्टिवेटेड माई फेसबुक फॉर ओवर 1 ईयर। मुझे नहीं लेना था वो सब, और वो अकाउंट मैंने एक्टिवेट किया ही नहीं वापस, क्योंकि मुझे वापस उस दलदल में नहीं जाना है। आई स्टार्टेड माई अदर फेसबुक अकाउंट, जो एक बिजनेस अकाउंट है, ताकि मैं अपना ऑफ कोर्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकूं, और ऑफ कोर्स माय रीडिंग्स एंड ऑल। बट आई डिड दैट। पूरा ऐप ही अनइंस्टॉल्ड हो चुका था, मतलब पूरा अनइंस्टॉल, मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑल अनइंस्टॉल्ड फॉर ओवर 1 ईयर। फिर जब इंस्टॉल किया फॉर ऑफ कोर्स ये पेज, बिजनेस एंड ऑल दैट, तब आई डिडंट फील द नीड टू। मुझे फिर वो ट्रिगर नहीं मिला कि मैं उन्हें फिर से स्टॉप करूं या कुछ भी करूं। कोई अगर मुझे मेरे कान में कुछ बताने आते भी है तो इट्स लाइक नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
सेल्फ कंट्रोल इज़ एवरीथिंग। अगर आप शुगर पेशेंट हो, अगर आप डायबिटिक हो, तो कितना भी आपको मीठा पसंद क्यों ना हो, वो तो आप कंट्रोल कर लोगे ना। लाइक अगर 4 रसगुल्ले खाया करते थे, वहाँ थोड़ा सा तोड़ के खाओगे, या फिर नहीं खाओगे ज़्यादा हुआ तो, क्योंकि नहीं तो आप मर जाओगे। सो सिमिलरली ये आपके अंदर से करना होता है। लाइक वी ऑल नो हाउ टू डू सेल्फ कंट्रोल, एंड लेट्स फेस इट, ये कोई नहीं सिखा सकता है। आपके लाइफ में ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि कोई बहुत बार नहीं, मतलब होता है ना कि किसी को देखा तो बहुत अट्रैक्टेड हो गए, तो उसको ज़ोर से हग करने का मन किया, किस करने का मन किया। पर क्या हम लोग करते हैं कि कोई पसंद आए तो जाके जंप मार के उसको किस कर लिया? नो, वी कंट्रोल आवर सेंसेस। सिमिलरली कुछ चीज़ पसंद आ गई तो उसको किसी भी तरह से हासिल करना है, ऐसा नहीं होता है ना। वी ऑल नो कि शायद फाइनेंशियली हम लोग वैसे नहीं हैं, वी आर नॉट केपेबल फॉर गेटिंग दैट, और ये मैं लेके क्या करूँगी। सो वहाँ तो हम लोग खाने के मामले में, सेक्स के मामले में हम लोग सेल्फ कंट्रोल करना जानते हैं। ऑल्सो ऑफिस में देखो, टेम्पर इश्यूज़ भी होता है ना। ऑफिस में हम कितना भी, हमें बॉस पर गुस्सा आए, हम लोग थोड़ी ना चिल्लाते हैं। वही देखो तो वी नो हाउ टू कंट्रोल आवर टेम्पर। पर घर में देखो, अगर माँ या बाबा या स्पाउस या बच्चे थोड़े से इधर से उधर कर जाए तो उसके ऊपर हम लोग बरस देते हैं, जबकि वहाँ भी हम लोग अपना टेम्पर कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं करते हैं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर है, राइट? दे आर टेकन, यू हैव टेकन देम फॉर ग्रांटेड। सो जो भी इंसान ये बोलने आएगा मुझे सेल्फ कंट्रोल नहीं आता है, उसको घुमा के मारूंगी, तो कोई आके नहीं बताएगा सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है। वी ऑल नो हाउ टू डू सेल्फ कंट्रोल। पॉटी बीच सड़क पे पॉटी आ जाती है तो हम लोग कंट्रोल करते हैं ना। सो अगर सब, तो वी नो हाउ टू कंट्रोल आवर सेंसेस, वी नो हाउ टू कंट्रोल आवर इम्पल्सेस। पर थोड़ा सा ना, जब ये दिल का मामला आता है, हम लोग सुखी लाला बन जाते हैं, क्योंकि हम लोग दुखोभिलाषी बन जाते हैं। हमें एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है ये सोचते हुए कि हम कितने दुखी हैं, हम कितना डिप्राइव्ड है। खुद के ऊपर तरस खा के हमें बहुत अच्छा लगता है। डोंट डू दैट, इट ओनली एड्स टू योर बैड कर्मा। सो ब्रिंग बैक द सेल्फ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। सी, अगर ये रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है तो आपकी रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे मैच करना ही है। एंड फाइनली इट्स द डिवाइन प्लान। ये कार्ड फिर से आया है, लास्ट टाइम भी आया था, सो आई एम श्योर देयर आर रिटर्निंग व्यूअर्स। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है। देखो, हनुमान जी शिव फॉर्म में खड़े हैं। हनुमान जी को बहुत जगह शिव का अवतार माना जाता है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, इट्स क्रिप्टिक, इट्स लाइक शिव इज़ अवेयरनेस। तो हनुमान जी वो सारा जो भी ज्ञान है वो मास्टर कर चुके हैं, सारी सिद्धियाँ हासिल कर चुके हैं। सो नाउ ही इज़ टोटली अवेयर। तो जो टोटली अवेयर होता है वही शिव होता है, कोई भी हो सकता है। सो हनुमान जी भी है, पर ये शिव फॉर्म में है विद द त्रिशूल। इट्स अ प्रोटेक्टर फॉर्म। डिवाइन प्लान, ट्रस्ट इन द डिवाइन प्लान। जिस तरह राम को कभी क्वेश्चन नहीं किया, जिस तरह हनुमान जी ने राम को कभी क्वेश्चन नहीं किया, जो उसने कहा, जैसा उन्होंने कहा, हनुमान जी ने जस्ट श्री राम को फॉलो किया, सर्व किया। सिमिलरली हैव फेथ दैट एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग एज इट शुड। हर चीज़ वैसा ही हो रहा है जैसा उसको होना था। आप जो डिज़र्व करते हो उससे ना एक पैसा आपको कम मिलेगा, ना एक पैसा ज़्यादा मिलेगा। इतना यकीन रखो। ट्रस्ट इन द डिवाइन प्लान। ये अनफोल्ड होगा इन योर फेवर फॉर योर हाईएस्ट गुड। जो आप चाहते हो वैसा नहीं भी हो सकता है, पर वही होगा जो आपके लिए श्रेय होगा। हमेशा हमारे दिल में श्रेय और प्रेय का द्वंद्व चलता है। प्रेय मतलब प्रिय, जो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। ये जो दिल है हमेशा वही ढूंढते हैं जो हमारे लिए प्रिय होते हैं। श्रेय इज़ आवर चैतन्य विच टेल्स यू कि तुम्हारे लिए जो सही है तुम्हें वही करना होगा। तो श्रेय और प्रेय के जो द्वंद्व है ये चलता रहता है। जब तक ये द्वंद्व आप इसको ट्रूथ नहीं कॉल करोगे हमें, क्योंकि जो प्रेय है, जो प्रिय है, दैट्स एन इल्यूशन। जो श्रेय है दैट इज़ योर रियलिटी, दैट इज़
the divine plan. So you have to trust in the divine plan, in the divine guidance, that everything जो आपका प्रिय है ये नहीं मिलने वाला है, पर आपके लिए जो श्रेय है वो ज़रूर आपको मिलेगा. So that's your reading for today. Thank you for watching. जय श्री राम, जय हनुमान, शंभो.